पेश है आप सभी लोगों के सामने हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। एग्रो एक्टिवेटर की अगर हम बात करें तो ये एक रिसर्च बेस्ड सिलिकॉन टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है। मतलब ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है जिसका काम है किसी भी चीज की इफिशियंसी को बढ़ाना, या आप कह सकते हैं कि ये इसका काम है किसी भी चीज की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना, या फिर जो किसान हमारे खेतों में जो भी केमिकल आज खेतों में इस्तेमाल कर रहा है उन सभी तरह के केमिकल में, रासायनिक खादों में अगर हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो ये उनको सही तरह से हमारे खेतों में, हमारी फसलों में प्रयोग होने में मदद करता है। तो ये अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट है और ये इस प्रोडक्ट की तरह, एक्टिवेटर की तरह प्लस स्टिकर की तरह काम करता है, प्लस इसको किसान भाई ऐसे वेटिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज अपने किसान अपने खेतों में बहुत सारे तरह की दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, जैसे हमने जाना भी कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवारनाशक। तो ये किसान, आपने देखा होगा किसान इसको बार बार करता है, और खासकर किसान जो अपने खेतों में जो सब्जियों की फसल लगा रखा है उसको क्या करना पड़ता है कि वो एक बार स्प्रे किया, आपने देखा भी होगा, अगर आप इस चीज को अगर आप गौर करेंगे तो आपने देखा होगा हफ्ते में किसान 2 या 3 बार अपने खेतों में स्प्रे करने के लिए जाता ही जाता है कीटनाशक दवाइयों का। इससे होता क्या है कि किसान की लागत बढ़ती है और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनकी मेहनत भी बढ़ती है, प्लस जो सबसे बड़ी चीज है हमारे खेतों में केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है, जहर की मात्रा बढ़ जाती है जो किसान अपने खेतों में कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवारनाशक के रूप में इस्तेमाल करता है। तो आपने देखा होगा जब किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करता है तो वो दवा को पानी में घोलता है, और पानी में घोल करके जैसे ही वो छिड़काव करता है दवा पत्तों पर पड़ती है, दवा जो है वो पत्तों पर बूंद के रूप में रुक जाती है। आप इसको देख सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां तक बूंद होगी दवा का असर वहीं पर होगा, और जहां पर बूंद नहीं होगी दवा का असर वहां पर नहीं होगा। अगर हवा तेजी से चलेगी तो यही बूंद नीचे गिर जाएगी, या फिर धूप होगी ये बूंद सूख जाएगी, या बारिश होगी तो यही बूंद जो है वो धुल जाएगी। अब दवा जब पत्तों पर रुकेगी नहीं तो किसान को बार बार छिड़काव करना पड़ेगा। तो यहां पर नॉर्मली स्प्रे करने से किसान की लागत भी बढ़ जाती है, बार बार स्प्रे करना पड़ता है, प्लस हमारे खेतों में जो केमिकल है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही किसान अपने किसी भी तरह के छिड़काव में, चाहे वो कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवारनाशक, छिड़काव में एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करके जैसे ही वो स्प्रे करता है दवा पत्तों पर पड़ती है, फैल जाती है, क्योंकि ये स्प्रेडिंग का काम करता है। ये स्प्रेडिंग क्यों करता है? क्योंकि ये एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होता है जिसका काम है बूंद के सतही तनाव को तोड़ करके बूंद को पूरे के पूरे पत्तों में फैलाना, और साथ ही साथ उस बूंद को पत्ते के ऊपरी परत में अंदर लेके जाना, जिससे दवा जो है वो पत्तों पर लंबे समय तक रिटेन करे, लंबे समय तक पत्तों पर रुके। और प्लस अगर मान लीजिए आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अगर बारिश भी आ जाएगी तो दवा पत्तों से बिल्कुल भी धुलती नहीं है, उसका असर तब भी पत्तों पर बना रहता है। इसका फायदा क्या होता है? जब दवा पत्तों पर अधिक समय तक रुकती है तो किसान का नंबर ऑफ स्प्रे कम हो जाता है। नंबर ऑफ स्प्रे का मतलब है कि किसान अपने एक फसल के सीजन में जो वो टोटल स्प्रे करता था वो अगर एग्रो एक्टिवेटर डाल करके स्प्रे करेगा तो उसका नंबर ऑफ स्प्रे, एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए किसान है जो सब्जियों की खेती करता है और अपने खेतों में वो एक सीजन में, एक फसल के सीजन में 10 बार स्प्रे करता था नॉर्मली। अब वो एग्रो एक्टिवेटर से स्प्रे कर रहा है तो अब उसको 5 से 6 छिड़काव ही करना पड़ेगा, 5 से 6 बार स्प्रे करना पड़ेगा। अब उसका अगर हम डिफरेंस देखें तो पहले उसको 10 करने पड़ते थे, अभी उसको 6 करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब उसका 4 टाइम उसका स्प्रे कम हो गया, उसकी मेहनत कम होगी, प्लस 4 टाइम जो हमारे खेतों में, हमारी सब्जियों में, हमारे अनाजों में जो जहर जा रहा था कीटनाशक के तौर पर, उसकी मात्रा भी कम हो गई। तो इस तरह से हमारे किसान भाई अगर किसी भी तरह का स्प्रे करते हैं
तो वो एग्रो एक्टिवेटर को अगर मिक्स करते हैं तो वो अपनी फसल को सही तरह से उपयोग में, जो पर्पस है उनका स्प्रे करने का, वो सही तरह से उनकी फसलों पर उपयोग में आएगा। उनकी लागत कम होगी, उनकी मेहनत कम होगी, प्लस हमारे खेतों में केमिकल की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो हमें, हमारे किसानों को किसी भी तरह का स्प्रे करना है तो वहां पर एग्रो एक्टिवेटर को जरूर से जरूर मिक्स करना है। तो ये बात है छिड़काव के लिए। अब अगर इसको हर तरह के छिड़काव में किसान मिक्स करेगा तो इसका एक फायदा और ये मिलेगा कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी लागत कम होगी, प्लस हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। हमारा मकसद क्या है कि हमारे खेतों में केमिकल की मात्रा को कम करना। तो यहां पर इस प्रोडक्ट को यूज करके हमारे किसान भाई अपने खेतों में केमिकल की मात्रा को कम कर रहे हैं। इसका मतलब हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी इस प्रोडक्ट की सहायता से सहयोग कर रहे हैं। तो हमें किसान की अगर हम बात करें तो किसान ऑलरेडी वो बहुत सारे तरह की दवाओं का छिड़काव करता है अपने खेतों में, कीटनाशक, फफूंदी नाशक, खरपतवार नाशक और भी कई सारे छिड़काव करता है। हमें क्या करना है, हमें एग्रो एक्टिवेटर को उसके छिड़काव में ऐड करना है। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये दवा जो है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उस दवा को, जो कीटनाशक दवा कर रहा है, उसका सही तरह से खेतों में उपयोग करने में मदद करेगा। इससे किसान की जो फसल है उसकी पैदावार भी बेहतर होगी। तो ये उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। सेकेंड, आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो जैसा हम शुरुआत में हमने बात की कि आज मिट्टी में बहुत अधिक केमिकल का उपयोग करने की वजह से, रासायनिक खादों को उपयोग करने की वजह से हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है। हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो यहां पर हमारा ये प्रोडक्ट, हर्बल जो हमारा प्रोडक्ट है एग्रो एक्टिवेटर, ये हमारे मिट्टी को सॉफ्ट करने में, मिट्टी को भुरभुरा बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। प्लस अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। इसमें एक तरह का पोषक तत्व है जिसको हम सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट के सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने सिंचाई की लागत को 50% तक कम कर सकते हैं। अभी हम देखें तो, अभी अगर हम लोग देखें तो अगली जो फसल आने वाली है वो धान की मुख्य रूप से आने वाली है। और जब धान की फसल लगाई जाती है तो टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेल्सियस, 42, 43, 44, 45, 46, 47 तक हमारा टेम्परेचर जाता है। और उस समय पर हमें अपने खेतों में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो है हमारा जो प्रोडक्ट है एग्रो एक्टिवेटर, अगर हमारे किसान भाई इसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। प्लस जो पानी इवेपोरेट होता है, जो पानी वाष्पीकरण से गर्मी की वजह से उड़ जाता है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। प्लस अगर इसको हमारे किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो ये मिट्टी में 1 महीने तक इसका असर बना रहता है। किसान को इसको बार बार हर सिंचाई पर इस प्रोडक्ट को डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है और हम कैसे करेंगे कि हमारी जो मिट्टी है उसमें अधिक से अधिक नमी बनी रहे। अब बहुत ही सिंपल सी बात अगर मैं करूं तो अगर हमारी मिट्टी में नमी होगी, हमारी मिट्टी हार्ड नहीं होगी, तभी जो जड़ें हैं उनका फैलाव अधिक होगा, यानी कि उनका ग्रोथ प्रॉपर होगा। प्लस मिट्टी में गहराई तक जब जड़ें जाएंगी तो उसका फायदा क्या होगा कि पोषक तत्वों को जड़ें आसानी से अवशोषित करके पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने में मदद करेंगी, जिससे हमारे फसल की गुणवत्ता को, पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो जो किसान है वो आप नॉर्मली देखें तो लगभग हर एक एरिया में किसान डीजल पंप से पानी की सिंचाई करता है। डीजल पंप से पानी को लिफ्ट करता है और उसके बाद वो सिंचाई करता है अपने खेतों में।
तो डीजल की भी अगर हम बात करें तो डीजल का प्राइस आप देख रहे हैं कि वो दिन ब दिन हाइक करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर किसान को अगर आधी सिंचाई करनी पड़ेगी, आधी करने का मतलब कि महीने में 2 बार करता था तो 1 ही करना पड़ेगा, महीने में 4 करता था तो 2 ही करना पड़ेगा। तो आधी अगर किसान की सिंचाई हो जाएगी तो उसकी लागत भी कम हो जाएगी, उसकी मेहनत भी कम होगी और हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहेगी। प्लस अगर आज के टाइम में हम लोग देखें, मिट्टी जब हार्ड होती है तो किसानों को बार बार अपने खेतों में जुताई भी करनी पड़ती है। अब वहां पर भी किसान की लागत बढ़ती है। कैसे लागत बढ़ती है? आपने देखा होगा, जब हम ट्रैक्टर को लेकर के जाते हैं, मिट्टी अगर हार्ड होगी तो ट्रैक्टर का पावर ज्यादा लगेगा। अब अगर ट्रैक्टर का पावर ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब फ्यूल यानी कि डीजल ज्यादा लगेगा, तो वहां पर भी लागत बढ़ेगी। लेकिन अगर मिट्टी सॉफ्ट होगी तो ट्रैक्टर का पावर कम लगेगा, तो वहां पर हमारा जो डीजल है, फ्यूल है, वो भी कम लगेगा। तो यहां पर भी किसान भाई एग्रो एक्टिवेटर को मिट्टी में प्रयोग करके वो अपनी लागत को कई सारी तरह से कम कर सकते हैं। प्लस अगर हम इसको बात करें मिट्टी में, तो मिट्टी में हमें इसको एक फसल के सीजन में, जो धान की फसल है उसमें 2 से 3 बार अगर हम कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी मिट्टी को यह सॉफ्ट करने में मदद करेगा, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। प्लस इसमें जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एक बहुत अच्छा रोल होता है। वो रोल होता है जब हमारी जो फसल है उसमें दाने आने शुरू होते हैं तो उसकी ग्रोथ में मदद करता है। गेहूं है, धान है, उसमें बालियां आती हैं तो उसकी ग्रोथ में, उसको भरने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये प्रोडक्ट हमारे किसानों की जो परेशानियां हैं कि उनकी खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड की लागत बढ़ती है, वो अपनी लागत को इस प्रोडक्ट को यूज करके साथ में कम कर सकते हैं। उनकी जो खेतों में जो बहुत ज्यादा मिट्टी हार्ड हो गई है, बहुत ज्यादा मिट्टी कठोर हो गई है, उसको वो सॉफ्ट कर सकते हैं एग्रो एक्टिवेटर का प्रयोग करके, जिससे उनके मिट्टी में पोषक तत्वों का आदान प्रदान अच्छा होगा, जड़ों का फैलाव अच्छा होगा और उनकी फसल जो है वो मिट्टी से आसानी से पोषक तत्वों को भी ले पाएगी। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने के तरीके के बारे में कि इसको हमें किस तरह से हमारी फसलों में यूज करना है ताकि हमारे किसान भाई बेहतर रिजल्ट ले सके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको हमें यूरिया डीएपी में भी इस्तेमाल करना है। आपने देखा होगा कि यूरिया डीएपी की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूरिया डीएपी में अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये यूरिया को हमारे खेतों में सही तरह से यूटिलाइज करने में, उसको सही तरह से हमारी फसलों में प्रयोग होने में मदद करता है। तो जब भी हम यूरिया या डीएपी खेतों में डालते हैं तो इसको हम 1 kg यूरिया में, यानी कि 1 किलो यूरिया हो या 1 किलो डीएपी हो, उसमें हम 2 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम खेतों में अप्लाई कर देंगे, यानी कि खेतों में बिखेर देंगे। इसको आसानी से उसमें मिक्स किया जा सकता है। ये अगर हमें धीरे धीरे मिक्स करना है, ये जो है बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। प्लस अगर किसान चाहता है तो वो अपनी खेतों में से 30% यूरिया की मात्रा को भी, डीएपी की मात्रा को भी कम कर सकता है। सेकेंड, हम बात करते हैं कि किसान अगर खरपतवार नाशक अपने खेतों में स्प्रे करता है, अगर किसान अपने खेतों में खरपतवार नाशक दवाओं का छिड़काव करता है तो 15 लीटर की टंकी में 20 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है। यहां पर हमें बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। वो बॉटल में देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बॉटल में देखते हैं वो 20 ml वो ये 20 ml देखते हैं कि ये 20 ml 15 लीटर की टंकी में पड़ेगा, और फिर वो हर एक चीज में 20 ml डालने लगते हैं। मैं आपको तो अगर आप इसको देखें तो 20 ml वो है हर्बिसाइड के लिए, यानी कि खरपतवार साइड नाशक के लिए। तो हमें यह विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हमें इसकी डोज सही डालनी है। जनरली अगर हम बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें इसका सही प्रयोग करना चाहिए। हमें इसको जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसान हर्बिसाइड स्प्रे करता है, खरपतवार नाशक स्प्रे करता है, तो 15 लीटर की टंकी में 20 ml इसको ऐड करना है और एज इट इज स्प्रे कर देना है जैसे स्प्रे करता था। तो पहले से ज्यादा इफेक्टिव स्प्रे होगा, प्लस जो खरपतवार के लिए कर रहा है उस पर कंट्रोल भी ज्यादा करेगा। प्लस अगर हम बात करें कीटनाशक, फफूंदीनाशक, यानी कि जो है पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, या फिर किसान किसी भी तरह का फोलियर फर्टिलाइजर करता है, यानी कि मान लीजिए किसान अगर हमारा हर्बल एग्रो बूस्टर भी करता है, तो वहां पर भी 15 लीटर की टंकी में हमें 5 से 10 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है और स्प्रे कर देना है।
अब किसान अगर कीटनाशक फफूंदीनाशक अगर करता था तो एक सीजन में, एक फसल के सीजन में अगर वो 10 बार करता था तो एग्रो एक्टिवेटर मिलाने के बाद उसको 5 से 6 ही छिड़काव करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, किसान का 30 to 40% लागत कम हो जाएगी, खेतों में केमिकल कम जाएगा, तो हमारे खेत की भी गुणवत्ता बढ़ेगी, प्लस किसान का भी लागत कम होगी। सेकेंड, अब हम इसको जानेंगे कि इसको हम सिंचाई के लिए कैसे उपयोग करना है। बहुत ही सिंपल, सिंचाई के लिए उपयोग करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमें 1 एकड़ के हिसाब से, अगर हम लोग अभी आज के टाइम में देखें तो हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे एरिया हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। किसान बहुत जगह पर बारिश के पानी पर डिपेंड होता है, या फिर अगर उसके पास सिंचाई के साधन भी होते हैं तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो वहां पर अगर हम इस प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं तो किसान भाई अपने खेतों में नमी को ज्यादा समय तक रिटेन कर सकते हैं। तो इसको करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें 1 एकड़ के खेत में, जिस खेत में सिंचाई करनी है, सिंचाई करने से 8 से 10 घंटे पहले 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से एग्रो एक्टिवेटर को मिट्टी में डालना है। तो अगर चाहता है किसान तो इसको पानी में मिक्स करके वो छिड़काव कर सकता है, या फिर अगर किसान चाहे, वो अगर स्प्रे नहीं करना चाहता है तो वो मिट्टी में मिक्स करके इसको खेतों में बिखेर दे। 160 ml 1 एकड़ के लिए हमें इस्तेमाल करना है। मिट्टी में इसको सिंचाई से 8-10 घंटे पहले डालना है। इसलिए डालना है क्योंकि ये मिट्टी में जाकर के एक्टिवेट हो सके, ये मिट्टी को एक्टिव कर सके, सक्रिय कर सके, उसको भुरभुरापन कर सके। फिर उसके बाद किसान जो है इसमें जब 8 से 10 घंटे बाद जब पानी डालेगा तो ये पानी जो है वो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, खेतों में तेजी से फैलता है। क्योंकि ये फैलने का काम क्यों करता है, क्योंकि एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होता है, तो ये तेजी से पानी से फैलता है। प्लस आप कह सकते हैं कि ये पानी को और भी ज्यादा पतला करता है, मिट्टी के गहराई तक पानी में जाता है। मतलब ये मिट्टी में जितनी गहराई तक पानी में जो है मिट्टी में पानी जितनी गहराई तक जाता था उसका जस्ट डबल, उससे भी ज्यादा गहरे तक जाएगा, जिससे हमारी मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। तो अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो वो 1 वीक तक अगर नमी रहती थी, तो एग्रो एक्टिवेटर डालने के बाद वही लगभग जो है वो 2 हफ्ते तक हमारे खेतों में नमी को मेंटेन करने में मदद करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि किसान का जो नंबर ऑफ इरिगेशन है, सिंचाई है, अगर वो महीने में 4 बार सिंचाई करता था तो एग्रो एक्टिवेटर डालने के बाद उसको 2 ही बार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि मिट्टी में इसका जो असर है वो 1 महीने तक बना रहेगा एग्रो एक्टिवेटर को। तो अगली बार किसान को 1 महीने के बाद ही एग्रो एक्टिवेटर का अपने खेतों में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं एग्रो एक्टिवेटर को सिंचाई के पर्पज से इस्तेमाल करके मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं। जो हमारी मिट्टी आज बहुत तेजी से हार्ड होती जा रही है उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, और वो पानी का भी सही तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे किसान भाइयों की लागत कम होगी। तो यहां पर एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से हमारे किसान भाई रासायनिक खादों की मात्रा को अपने खेतों से कम कर सकते हैं। वो अपने खेतों से जो कीटनाशक दवाइयों को स्प्रे करते हैं उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। प्लस जो किसान अपने खेतों में बहुत ज्यादा सिंचाई पर लागत लगाता है उस लागत को भी कम कर सकता है। तो मतलब हमें इस प्रोडक्ट को, हमारे किसान भाई जो भी चीजें अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं उनके साथ में इसको मिक्स करना है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है और लागत को कम करना है। तो ये प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और हमारे किसान भाइयों की 30 से लेकर के 40% तक जो खेतों में वो केमिकल फर्टिलाइजर, सिंचाई के लिए और पेस्टिसाइड के लिए जो लागत लगा रहे हैं वो लागत भी कम होगी। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो हमारी कंपनी का उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ करना, स्वस्थ जिंदगी, उस उद्देश्य को भी हम काफी हद तक कंप्लीट कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट की सहायता से हम हमारे जो किसान भाई हैं उनकी लागत को कम कर रहे हैं, मतलब खेतों में केमिकल की मात्रा को हम कम करवा रहे हैं एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से। और साथ ही साथ जो हमने फर्स्ट सेशन में जाना था एग्रो ग्रोथ बूस्टर, उसकी सहायता से हम मिट्टी को स्वस्थ कर रहे हैं। तो अगर हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, इन दोनों प्रोडक्ट को अगर हम अपने खेतों में लेके जा रहे हैं, किसानों के पास लेके जा रहे हैं, गांव में लेकर के जा रहे हैं, तो हमारी जो कंपनी का मिशन है लोगों को स्वस्थ करना,
उसको हम पूरा कर रहे हैं। किसके माध्यम से? हमारे अनाज के माध्यम से, हमारी सब्जियों के माध्यम से। तो हमारा ये एक उद्देश्य है कि हम हमारे किसान भाइयों की खेतों को स्वस्थ करें, उनका केमिकल खेतों में कम लगे। इससे फायदा ये होगा कि हमारे किसान भाई स्वस्थ होंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा और हम भी स्वस्थ होंगे। और इस पेंडेमिक टाइम में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पेंडेमिक टाइम में अगर हम बात करें तो आज ये किसान जो हैं उनको भी ये समझ है कि हमें अपने खेतों में ज्यादा केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है, हमें हमारे खेतों में बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करना है, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो हम 70% जनसंख्या को इस प्रोडक्ट की सहायता से कवर कर सकते हैं। 70% जनसंख्या जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, प्लस वो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। तो इन प्रोडक्ट को हम प्रमोट करके अपना बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। प्लस अभी अगर हम बात करें तो अगले 1 महीने में के अंदर अंदर किसान जो है वो लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में, लगभग पूरे देश में वो धान की फसल लगाएगा। तो अभी इस प्रोडक्ट को हमें किसानों के पास लेकर के जाना है ताकि हम उनकी लागत को कम कर पाए, उनकी फसल की पैदावार को हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाए। प्लस जो है आज के इस सेशन में आज हमने इन चीजों पर बात की और अगली बार अगले सैटरडे को मैं फिर एक बार आपके सामने आऊंगा और हम लोग कुछ स्पेशल फसल पर बात करेंगे, स्पेशल जानकारी लेंगे हमारे इन दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिससे हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस ये मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें और बेहतर रहें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड एमसी।